नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो शोल्डर पेन ज़्यादातर लोगों को हो जाता है। इसके बहुत छोटे छोटे से कारण हैं जो कि हमने पहले ही बताया है कि ज़्यादातर हमारी जो मस्कुलर पेन है या हमारे जो जॉइंट पेन है उनका कारण है लगातार एक ही लाइफ स्टाइल में काम करना। जैसे कि हम लगातार कोई एक ही काम कर रहे होते हैं, जो हमारे घरेलू काम होते हैं, हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, उन कामों में हम लगातार बॉडी को एक तरफा ही मोड़ के रखते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि एक समय तक तो बॉडी रेजिस्ट करती है हर चीज़ को, लेकिन एक टाइम के बाद, एक एज के बाद जो है वो जॉइंट पेन करने लगते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो है हमारे शोल्डर्स में ज़्यादातर जो घरेलू महिलाएं हैं और जो 40 प्लस के जो मेल हैं या फीमेल हैं, उन लोगों को ज़्यादातर शोल्डर पेन होने लगता है। इसमें स्पाज्म वगैरह जमा होने के कारण हो जाता है, कई बार जो लिगामेंट और टेंडन्स के रैप्चर होने के कारण हो जाता है, कई बार पुरानी चोट, किसी उम्र में चोट लग जाती है और बाद में वो जो है लगातार पेन करता जाता है। तो और बहुत से कारण हो सकते हैं, हम कारणों पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे यौगिक थेरेपी की। अगर आपको किसी भी वजह से ये पेन हो रहा है, इस तरीके आपको लग रहा है कि आपके शोल्डर जो है पूरी तरीके से जाम हो गए हैं, तो उन शोल्डर को खोलने के कौन कौन से तरीके हैं। तो आप किसी भी कंफर्ट आसन में, किसी भी सुलभ आसन में आप बैठ सकते हैं। जिस स्थिति में आप चाहे चेयर पे बैठ सकते हैं, आप चाहे बेड पे बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप खड़े होकर कर सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में जो है ये शोल्डर के छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, सूक्ष्म व्यायाम है, ये आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर में रख के इसको, इन दोनों कोहनियों को आपस में मिलाकर ऑफ, सांस भरते ऑफ और सांस छोड़ते पे नीचे। इस तरीके के कम से कम 10 राउंड जो है आप अपवर्ड ले जाएं और वैसे ही 10 राउंड आप जो है नीचे से ले जाएं इनको। सांस भरते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए अप और सांस छोड़ते हुए डाउन। 10 राउंड अप एंड 10 राउंड डाउन से आप शोल्डर मूवमेंट आप करवा सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो शोल्डर जॉइंट से जो पेन हल्का हल्का आपको होता था वो सही होने लग जाता है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज क्या है कि आप इस हाथ को सीधा करिए, इस हाथ को नीचे से ले जाइए, यहां से इसको पकड़िए, आपकी जो नेक है वो सामने रहेगी और ये पूरी तरीके से खिंचाव आप इस तरीके से इस हाथ से यहां दे सकते हैं, नेक आपकी सामने रहेगी। फिर इसको स्लोली सांस छोड़ते हुए आगे एंड स्लोली डाउन। सेम दूसरे हाथ से भी आप यही करेंगे, हाथ सामने रहेगा, इस हाथ को शोल्डर जॉइंट पे ले जाएंगे और इसको पूरा खिंचाव इस तरफ देंगे, नेक आपका सामने रहेगा, पूरा खिंचाव आप इस जगह देंगे, फिर स्लोली इसको डाउन कर देंगे। उसके बाद जो है दोनों हाथों को आप सामने करके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऊपर लाते हुए इनहेल, नीचे ले जाते हुए एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये 3 एक्सरसाइज ये आपकी हो गई। इसके अलावा आप दोनों हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए आप ऊपर जाएंगे, फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ये एक्सरसाइज हो गई। इसके अलावा दोनों हाथों को ऊपर और पूरा खिंचाव, पूरा जो है आप स्ट्रेच दे सकते हैं हाथों को, ऐसा लगना चाहिए कि कोई ऊपर खींच रहा है। पूरा खिंचाव ऊपर आप देंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, नेक आपकी सीधी रहेगी, चेस्ट आउट रहेगी और पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ आप लेंगे एंड स्लोली स्लोली दोनों हाथों को डाउन, स्लोली दोनों हाथों को डाउन। इसके बाद फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को अप, पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ देंगे एंड स्लोली डाउन, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए स्लोली डाउन। फिर दोनों हाथों को पूरा खिंचाव देते हुए अप एंड फिर स्लोली डाउन। इसके बाद आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर के सीध में, एकदम पूरी सीध में जो है हाथों को कर दीजिए। फिर दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचिए, बाहर की तरफ दोनों हाथों को स्ट्रेच दीजिए, ऐसा लगे कि कोई बाहर से आपके दोनों हाथों को खींच रहा है। जितनी आपकी क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार आप दोनों हाथों को बाहर की तरफ खींचिए। एकदम शोल्डर के सीध में हाथ हो, नीचे ना हो, ऊपर भी ना हो, शोल्डर के एकदम सीध में हो और इसको ये आपका मुंह जो है फ्रंट हो और इसको पूरी तरीके से खिंचाओ आप बाहर की तरफ देंगे। ये हाथ पूरा कोई ऐसा लगे कि कोई दूसरा आदमी बाहर से खींच रहा है। फिर इसको स्लोली रिलैक्स करके सेम दोनों हाथों से, दूसरे हाथ से भी आप कर सकते हैं, चाहे तो दोनों हाथों से, जब आप अच्छे से ट्रेंड हो जाए तो दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं।
तो ये 3-4 छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनको आप लगातार घर में प्रैक्टिस करेंगे तो एक हफ्ते में जो है आपके शोल्डर जॉइंट पूरी तरीके से खुल जाएंगे, पूरा जो स्पाज्म या जो स्वेलिंग आपके शोल्डर्स में आ गई थी वो कम हो जाएगी। हाँ, एज फैक्टर और मायने जरूर रखता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एज के हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, कम एज के हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर 25 से 30 की उम्र में है या 20 से 30 की उम्र में तो बहुत जल्दी 3 दिन के अंदर आपको जो है रिलीफ मिल जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी वीडियोस हम लाते रहेंगे जिनको लोग घर में जिनका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन रहेगा कि अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू।